हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। एनटीपीसी का टोटल जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2016 में जब एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, इसका सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस जितना भी जीके जीएस में पूछा हुआ था सारा देख चुके हैं। अभी हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे हम लोग ग्रुप डी का सारा जो था जीके का क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 26 सेट हो चुका है। जाके जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और जाके देख लेंगे 1 2 आप लोग 25 देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? विश्व भारती, ज्ञानधाम विद्यालय या सेवाग्राम विद्यालय या रविंद्र विद्यालय? तो ये विश्व भारती की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। ध्वनि की पिच डैश पर निर्भर करती है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे, लय पे, आयाम यानी एम्पलीट्यूड पे या तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पे करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो फ्रीक्वेंसी होता है वही डिसाइड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है यानी उसका पिच हाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगा यानी उसका पिच लो हो जाएगा। ठीक है, और पिच के कारण ही क्या होता है, ध्वनि कितना तीक्ष्ण सुनाई दे रहा है, कितना कड़वा लग रहा है, कर्कश लग रहा है, ये पिच पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो महिलाओं का आवाज बहुत दूर तक जाता है, बहुत ही कर्कश होता है क्योंकि उन लोगों का पिच थोड़ा हाई होता है, बेस बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? हिंदू, मुगल, मौर्य या बौद्ध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। ठीक है, वास्तुकला में मुख्य रूप से जो चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, ठीक है, आईपीओ जिसको कहते हैं, लाने की योजना बना रहा है? सौराष्ट्र कक्ष स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, थोड़ा सा धुंधला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला स्लाइड सब ठीक होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोचिंग स्टॉक एक्सचेंज? तो ये है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है, H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में काम कर रहा है? बेस के रूप में, एक क्षार के रूप में, ठीक है, या एक अपचारक के रूप में, एक अम्ल के रूप में या एक अक्सीकारक के रूप में ये काम कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक किसके रूप में काम कर रहा है? अपचारक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, बताना है? पोलिनियम है, सिलिकॉन है, बिस्मथ है या बोरॉन है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो बिस्मथ होता है ये एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय में, वेग समय में, स्थिति और वेग में या वेग और त्वरण में? ये संदर्भ दिखाता है। तो वेग और समय के बीच में जो संबंध होता है यही चीज दिखाया जाता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम जो होता है, जो इक्वेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? सभी जीन या अपने जीन का आधा हिस्सा या अपने जीन का 1/4 हिस्सा या अपने जीन का 1/4 3/4 हिस्सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा। ठीक है, माता और आधा हिस्सा पिता से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, बताना है? ठीक है, एक तत्व का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल या एक तत्व का 1 परमाणु या एक यौगिक का 1 परमाणु? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक यौगिक का 1 परमाणु। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है, बताना है? 2018 तक कौन थे, मतलब बीत चुका है? नवजीत सिंह है, जीआर वैष्णव है, के उदय कुमार है या गुरीधर सिंह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरीधर सिंह। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी जो रीजेनरेशन होता है और बडिंग होता है द्वारा प्रजनन कर सकता है? खमीर करता है, प्लाज्मोडियम करता है, प्लेनेरिया करता है या हाइड्रा करता है? तो ये जो करता है ये हाइड्रा करता है। ठीक है, दोनों तरह से जो रीजेनरेशन होता है या बडिंग दोनों तरह से करता है। ठीक है, अगर बडिंग का सिर्फ बात करें तो ये खमीर यानी ईस्ट में बडिंग होता है। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, बताइए? पोल कहा जाता है, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र या उसको फोकस कहा जाता है? तो इसको पोल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? चार्ल्स कूलम्ब ने, आर्किमिडीज ने, माइकल फेराडे ने या चार्ल्स डुफे ने दिया हुआ था? तो ये चार्ल्स कूलम्ब के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, बताना है? पॉजिटिव कौन सा होता है? हाइड्रोक्साइड होता है, नाइट्रेट होता है,
कार्बोनेट होता है या अमोनियम होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमोनियम। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था? बार्कले हाउस कैलिफोर्निया में, या बूथ स्कूल शिकागो में, कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क में, या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन ने? तो ये संभाले थे जो कार्यभार, ये जो बूथ स्कूल शिकागो का है वहां पे। नेक्स्ट है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है बताइए? पोस्ट्रेट होता है, वृषण होता है, या वॉस डेफ रेस होता है, या वीर्य पोटिका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वृषण जो होता है, ठीक है, जिसको वृषण को क्या कहते हैं हम लोग? टेस्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड होता है, या 2 into 10 to the power 8 होता है, या 3 into 10 to the 8 होता है, या 10 to the power 6 होता है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कहाँ पे? वैक्यूम में जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, यदि घोल से धातु A तथा धातु B को प्रतिस्थापित करती है, जो धातु A है धातु B को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु A डैश बताइए B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, या B की तरह से एक समान की ही प्रतिक्रिया है, या B की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, या B की तुलना में भारी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? जापान ने, भारत ने, चीन ने, या दक्षिण कोरिया ने जीता हुआ था? तो ये भारत ने जीता हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी हुई थी? बताइए, सानिया मिर्जा ने, अनिल कुंबले ने, युवराज सिंह ने, या साइना नेहवाल ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखा हुआ था किसके द्वारा? सानिया मिर्जा के द्वारा। संक्रमण तत्व क्या होता है? वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल में अधूरे होते हैं, ठीक है, वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, या इसमें से बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल में अधूरे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वह तत्व जो होते हैं जिनके 2 जो सबसे बाहरी सेल होते हैं वो अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होता है, उसको संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कक्ष का जो रण है भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, असम में, तेलंगाना में, या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है? बताइए, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा का संयोजन होता है? स्थितिज ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा का, या रासायनिक ऊर्जा का होता है? तो ये जो होता है किसका? स्थितिज ऊर्जा का होता है। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को जब मिला देते हैं तो वो स्थितिक ऊर्जा निकल जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है? बताइए, सेरिबेलम होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, या मध्य मस्तिष्क होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसी में क्या होता है विचारों का जो होता है संग्रह होता है, जो भी आइडियाज थॉट्स वगैरह आते हैं अग्र मस्तिष्क में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम कार्बोनेट डेवलप होता है? तो ये हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? बताइए, नाभिकीय ऊर्जा का, मीथेन का, महासागर तापीय ऊर्जा का है, या सागर लहर ऊर्जा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कौन सा ऊर्जा होता है? जो मीथेन होता है उसको। नेक्स्ट है, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? चेतन भगत है, राहुल मेहता है, या निधि चनानी है, या संध्या मेनन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संध्या मेनन। नेक्स्ट है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया है? तर्क का, ज्यामिति का, गणना का, या बीजगणित का? तो ये किए हुए थे किसका? गणना का, ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? विविध मिश्रण का, पायस का होता है, ठोस विलयन का, या कोलाइड विलयन का? जो मिश्र धातु होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो होता है ठोस विलयन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
अंशु प्रकाश को, आकांक्षा रंजन को, सबित बसंत को या आदित्य नेगी को? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु प्रकाश को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2018 का शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10/8/2018 का। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, लिथियम का या हीलियम का? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए? वोल्ट होती है, एम्पियर, कूलम्ब या ओम होता है? तो आवेश को कूलम्ब में मेजर किया जाता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, किस चीज को उत्पन्न करता है इसमें से बताना है। ठीक है, तो देखिए ये किस चीज को, N2O को करता है, N2O और H2O को करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, N2O एंड H2O को ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार धातु है? गैर चमकदार वस्तु है जो चमकता नहीं है। जुगनू है, चांद है, जलती हुई मोमबत्ती है या जगमगाता हुआ बल्ब है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा चांद जो होता है। ठीक है, ये चमकदार वस्तु नहीं होती है क्योंकि इसके पास अपना लाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, ठोस पदार्थों का जो होता है वो कठोर होते हैं, या ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़ित होते हैं, संपीड़नीय होते हैं। असंपीड़नीय मतलब उसको संपीड़ित नहीं किया सकता है। इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ये सब चीज सही है, यहाँ पे जो ये कथन गलत है क्योंकि ठोस का कोई आकार निश्चित नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ठोस है कोई भी चीज तो उसका आकार जरूर निश्चित होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्ष की परिधि शून्य, या केंद्राभिमुख बल, या चंद्रमा और केंद्राभिमुख बल होता है और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा का व्यास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बल और विस्थापन यानी जो फोर्स लगता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे वर्क क्या होता है? एफएस होता है। ठीक है, वर्क W=Fs होता है। तो Fs cos थीटा जो होता है यहाँ पे लंबवत लगता है यानी 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री cos 90 का मान 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त अणु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रण करने पर निर्मित होने वाली जो BaSO4 की मात्रा कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, देखिए इसका तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 2.33 ग्राम। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है? तो जो वाहन के हेडलाइट में जो प्रयुक्त किया गया जो दर्पण होता है, ठीक है, वह एक तरह का अवतल दर्पण होता है। 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुस्तक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा, पत्रकारिता या विधि या खेल? तो ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है चिकित्सा के फील्ड में। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन थे? एस राजामौली। देखिए इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? वेग समय के बीच में, स्थान और समय के बीच में, स्थान और वेग के बीच में, या वेग और त्वरण के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वेग और स्थान के बीच, वेग और समय के बीच में, सॉरी स्थान और समय के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? देखिए धातु और अधातु के रूप में दोनों काम कौन करता है? मेटलोइड जो होता है। तो इसमें से बोरन मेटलोइड नहीं है, बाकी आर्सेनिक, बिस्मथ और जर्मेनियम तीनों ये मेटलोइड के अंतर आते हैं। नेक्स्ट है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया हुआ था। अब्राहम लिंकन ने, जॉन एफ कैनेडी ने दिया हुआ था, या थियोडोर रूजवेल्ट ने, या जॉर्ज वॉशिंगटन ने दिया हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ था। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ पे स्थित है? कावेरी बेसिन में, श्रीलंका में, अंटार्कटिका में, या सुंदरबन डेल्टा में उपस्थित है? तो यह अंटार्कटिका में उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है?
ऑक्सीजन है, O3 है, या CO2 है, या CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये दूधिया बनाती है चूना के पानी को। निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डवर्नियर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। जो ट्रायड जो दिए हुए थे डवर्नियर के द्वारा दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है, या मुंबई से किस प्रमुख शहर से जोड़ेगी, बताइए। मुंबई को किस शहर से जोड़ेगी, बेंगलोर को, न्यू दिल्ली को, अहमदाबाद को, या हैदराबाद को ये जोड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट है, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताना है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो नहीं है, बताना है। शीर्ष ग्रंथि है, अतिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, या यकृत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, वसा मुक्त अम्ल में, एमिनो एसिड में, स्टार्च में, या वसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में वो जो होता है, जो फूड होता है, वो जो स्टोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, कम गलनांक और क्वथनांक, ठोस और मजबूत, या उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान पे भी निवास कर सकता है, विषाणु, जीवाणु, अमीबा, या युगलीना कर सकता है। तो ये जीवाणु कर सकते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर में भी, लो टेम्परेचर में भी, एकदम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में भी ये निवास कर सकते हैं। किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया था, बताइए। अंशु जमसेपा ने, बचेंद्री पॉल ने, अरुणिमा सिन्हा ने, या प्रेमलता अग्रवाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु जमसेपा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदन, एकीकरण, या विरचन कहा जाता है, या खटीकरण कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, ठीक है, विभेदन कहा जाता है। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।